आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है छुटकी और नन्ही परी। उसे सब छुटकी कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि जब स्कूल में उसका एडमिशन करवाने ले गए और टीचर ने नाम पूछा तो उसने छुटकी ही बताया। ये सुनकर सब उसकी मासूमियत पर मुस्कुराने लगे। जब पापा ने उसका नाम अरुणिमा बताया तो वो नाराज़ होकर होंठ फुलाकर बोली, नहीं, ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम तो छुटकी है, आप छुटकी ही लिखना मेरा नाम। उस समय तो टीचर ने उसका नाम अरुणिमा लिख लिया, पर क्लास में वो भी उसको छुटकी ही बुलाते। अब छुटकी 14 साल की हो चुकी थी, पर बचपन से ही माँ बाप से मिलने वाले लाड़ प्यार, दादा दादी के दुलार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था। वह अपना कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से नहीं करती। वो पढ़ने में तो अच्छी थी, पर उसका ध्यान हर समय खेल कूद और मस्ती में ही लगा रहता। स्कूल से घर आकर बस्ता बिस्तर पर फेंक कर यूनिफॉर्म में ही खेल कूद में लग जाती। कभी कभी मम्मी ये देखकर खींच उठती और बोलती, अरे छुटकी, यूनिफॉर्म तो बदल लेती, और ये क्या, तूने फिर से बस्ता बिस्तर पे ही फेंक दिया। कितनी बार बोला है बस्ता मेज पर रखा करो, और ये नाखून कितने बड़े हो गए हैं, तो सिखाया था ना काटना। ये अब रोज़ की बात हो गई थी। छुटकी अपना कोई भी काम खुद से नहीं करती। उसका होमवर्क भी तब तक पूरा नहीं होता जब तक 2-4 पेज मम्मी ना लिखते। एक दिन स्कूल में छुटकी को एक प्रोजेक्ट मिला। उसको अलग अलग तरह के 10 प्रकार के फूल ढूंढ कर लाने थे। छुटकी को स्कूल में मिला हुआ हर काम बोझ की तरह लगता। फिर भी उसने सोचा, चलो इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना तो हो जाएगा। उसकी मम्मी ने उसे पड़ोस के बगीचे में जाकर फूल ढूंढने की इजाज़त भी दे दी थी। छुटकी ने चुपके से अपने खिलौने, जिनमें फुटबॉल, फ्रिस्बी, गुलेल आदि शामिल थे, वो भी ले लिए। छुटकी जब बगीचे में पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वहाँ तो कई तरह के झूले और स्लाइड्स बने हुए थे। वो दौड़कर एक स्लाइड पर चढ़ गई और कभी खुद फिसल कर नीचे आती तो कभी अपने खिलौने और गेंद को लुढ़काती। 2-3 घंटे तक वो ऐसे ही खेलती रही। जब उसको भूख लगी और मन में मम्मी के हाथ के बने पकवानों के चित्र उमड़ने लगे तो उसे अचानक से याद आया, अरे उसे तो फूल लेकर घर भी जाना था। वो झट से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगी, पर ये क्या, वहाँ तो मुश्किल से 2-3 तरह के ही फूल थे। 4 दीवारी के किनारे क्यारी में लगे गेंदे के फूल, गमले में लगे चमेली के फूल, और बगीचे के बीचों बीच सीमेंट के बने एक पोखर में खिले हुए कमल के फूल। छुटकी को सबसे अच्छे वो कमल के फूल ही लगे। छुटकी को लगा पोखर के पास कुछ हिल डुल सा रहा है। उसने पास जाकर देखा तो पाया पोखर की मुंडेर पर टूट कर गिरी हुई कमल की एक कली इधर से उधर लुढ़क रही थी। वो कभी दाएं ओर लुढ़क कर मुंडेर के किनारे तक आ जाती तो कभी अचानक से दूसरी ओर को लुढ़क जाती। छुटकी ये सब देखकर बहुत हैरान हुई और थोड़ा डर भी गई। उसने ध्यान से देखा तो उस कली को हिलाने वाला कोई नहीं था। ना तो वहाँ कोई कीट पतंगा था और ना ही हवा चल रही थी। छुटकी को डर तो बहुत लग रहा था, पर जिज्ञासावश हिम्मत करके थोड़ी सी आगे बढ़ी और कली को डरते डरते हाथ में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही वो ज़ोर ज़ोर से हिलने और काँपने लगी। वो डर कर उसे नीचे फेंकने ही वाली थी कि तभी एक बेहद मधुर और विनतीपूर्ण आवाज़ सुनाई दी, नहीं छुटकी दोस्त, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। आवाज़ किसी छोटी लड़की की सी थी, पर थोड़ी सी अलग। आवाज़ इतनी तेज़ और साफ थी मानो बिल्कुल पास से आ रही हो। तभी वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, छुटकी दोस्त, मैं इस कमल की कली के अंदर फंसी हुई हूँ जिसे तुमने पकड़ रखा है। छुटकी ने वापस से उस कली की ओर देखा तो सच में आवाज़ उसी के अंदर से आ रही थी। कली की पंखुड़ियाँ इस तरह से हिल डुल रही थी मानो भीतर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। छुटकी ने डरते हुए कली के बीच के हिस्से को दोनों हाथों में पकड़कर अलग किया। उस कली के 2 भागों में बटे हुए हिस्से के बीच से जो निकला वो छुटकी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।
उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। गली के अंदर एक बेहद छोटे आकार की लड़की, जिसके तितली जैसे पंख निकले हुए थे, उछलकर तेजी से हवा में उड़ गई और एकाएक छुटकी की आंखों के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसके रंग बिरंगे पंख तितली जैसे फड़फड़ा रहे थे। छुटकी अचानक से चिल्लाकर बोली, तुम एक परी हो? तो क्या सच में परियां होती हैं? वो नन्ही सी परों वाली लड़की बोली, तो क्या तुम लोग हम जैसे जीवों को परी कहकर बुलाते हो? अगर ऐसा है तो हाँ, होती है। वैसे मेरा नाम मीनू है। पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? छुटकी अचानक से चौंक कर बोली। परी बोली, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि परियों के पास जादू होता है? तुम जब यहाँ आई थी तभी मैं जादू से जान गई थी, तभी ज़ोर ज़ोर से उस कली को हिला रही थी ताकि तुम्हारी नज़र उस पर पड़ जाए। अच्छा, तो अब समझी, छुटकी ने जवाब दिया। पर मैं तुमको नन्ही परी कहकर ही बुलाऊंगी, छुटकी खिलखिला कर बोली। लेकिन तुम यहाँ पहुँची कैसे? परी ने उत्तर दिया। मैं उड़ती हुई जा रही थी तो मुझे ये बगीचा दिखा। मुझे कमल के फूल बहुत पसंद है। मैं नीचे उतर कर यहाँ खेलने लगी। खेलते खेलते थक गई तो एक कमल के फूल के अंदर आकर लेट गई। ना जाने कब मेरी आँख लग गई। जब सुबह आँख खुली तो मैंने खुद को इस कली के अंदर कैद पाया। मैं भूल गई थी कि रात में कमल का फूल वापस बंद होकर कली बन जाता है। रात में ज़रूर किसी ने कली को तोड़कर फेंक दिया होगा, जिस कारण कि वापस फूल नहीं बनी और मैं इसी में कैद होकर रह गई। मैं कई दिनों से इसी में कैद थी। तुम ना आती तो शायद मैं इसी में अपना दम तोड़ देती। शुक्रिया छुटकी दोस्त। क्या मैं भी तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, छुटकी चौंक कर बोली। मुझे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए 10 तरह के फूल ले जाने थे, पर देखो ना, शाम होने वाली है और यहाँ इतने फूल भी नहीं है। परी बोली, छुटकी दोस्त, तुम परेशान मत हो। मैं बहुत सारे बगीचों के बारे में जानती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, हम जल्दी ढेर सारे फूल ढूंढ लेंगे। छुटकी पहले तो खुश हुई, फिर उदास होकर बोली, पर नन्ही परी, मेरे पास तुम्हारे जैसे पंख तो है नहीं। मैं कैसे आऊँगी तुम्हारे साथ? पर पंख तो तुम्हारे पास भी है। ऐसा कहकर नन्ही परी ने चुटकी बजाई, जिससे एक मधुर सी आवाज़ हुई और टिमटिमाती हुई रोशनियाँ निकलकर गायब हो गईं। छुटकी ने ध्यान दिया तो ये क्या, अब उसकी पीठ पर भी तितली जैसे पंख उगाए थे। मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसा कहकर नन्ही परी तेजी से आकाश में उड़ गई। छुटकी ने जैसे ही उड़ने के बारे में सोचा, उसके पंख अपने आप फड़फड़ाने लगे और वो भी तेजी से उसके पीछे पीछे उड़ने लगी, मानो वो हमेशा से ही एक परी हो। छुटकी तो इतनी ऊंचाई से, जहाँ से घर छोटे घरौंदे और पेड़ घास जैसे दिख रहे थे। डर तो लग रहा था पर अच्छा भी लग रहा था। दोनों जल्दी ही एक बगीचे में उतरी जहाँ ढेर सारे फूल थे। नन्ही परी भी उसके साथ घर आ गई। नन्ही परी ने फिर से चुटकी बजाई और छुटकी के पंख गायब हो गए। अगली सुबह छुटकी उसको अपने बस्ते में छुपाकर स्कूल ले गई। नन्ही परी जादू से उसका होमवर्क पूरा कर देती और वो दोनों घर आकर दिन भर खेलती। नन्ही परी छुटकी की चीज़ें जादू से व्यवस्थित कर देती, उसके नाखून काट देती और बाल भी बना देती। मम्मी को लगता कि छुटकी अब समझदार हो रही है और अपना काम खुद करना सीख गई है। छुटकी को तो अपना हर काम नन्ही परी से करवाने की आदत सी पड़ गई। जब परीक्षा का समय आया तो छुटकी को चिंता होने लगी। नन्ही परी ने उससे परेशान ना होने के लिए कहा। परीक्षा के दिन नन्ही परी कक्ष की खिड़की के पास एक पेड़ की डाल पर छुपकर बैठ गई। उसने देखा एक लड़की बहुत अच्छे उत्तर लिख रही थी। जब टीचर सबकी कॉपी जमा करने लगी तो नन्ही परी ने चुटकी बजाई और फिर क्या था, उस लड़की की कॉपी में लिखे पेज उस पेज से अलग होकर हवा में उड़ने लगे और छुटकी की कॉपी में जाकर चिपकने लगे। इधर जब उस लड़की ने देखा तो उसकी कॉपी बिल्कुल खाली थी। वो रोने लगी और बोली किसी ने उसकी कॉपी चुरा ली है। जब जांच हुई तो छुटकी पकड़ी गई। हुआ ये कि उत्तर के साथ नन्ही परी ने उस लड़की का नाम भी छुटकी की कॉपी में चिपका दिया था। छुटकी को बहुत डांट पड़ी।
छुटकी रोते हुए घर पहुंची और जब नन्ही परी ने उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो बहुत गुस्सा हुई और उसने उससे हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहा। उसे एहसास हो गया था कि उसे अपना काम खुद करना सीखना होगा। नन्ही परी उदास होकर वहाँ से चली गई, पर वो छुप छुप कर छुटकी को अपना काम खुद करने की कोशिश करते देखती तो बहुत खुश होती। छुटकी को अब पता चला कि जिन छोटे छोटे कामों से वो डरती थी वो तो बहुत आसान थे, उनको करने के लिए किसी परी की ज़रूरत नहीं। वो पढ़ाई भी मन लगाकर करने लगी और हर बार अच्छा नंबर लेकर आती। अब टीचर भी उससे बहुत प्यार करते और उसकी मिसाल देते। नन्ही परी को ये सब छुप छुप कर देखकर बहुत अच्छा लगता। जब वार्षिक परीक्षा में छुटकी ने टॉप किया तो नन्ही परी भी उसे बधाई देने आई। उसने छुटकी से माफ़ी मांगी तो छुटकी बोली, मैं ही बहुत लापरवाह और आलसी हो गई थी, अब मैं अपना काम खुद करना सीख गई हूँ, मुझे तुमसे मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं। नन्ही परी मुस्कुराई और जाते हुए बोली, ठीक है छुटकी दोस्त, अलविदा, और खिड़की से बाहर कूदकर गायब हो गई।